मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में। मुझे नहीं पता आपको मेरी ये नाव किस तरफ ले जानी है। मेरे को इस जीवन रूपी भवसागर से कैसे पार उतारना है, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता। और जैस भाई, उस दिन के बाद में मेरे साथ बहुत षड्यंत्र हुए। कई तरह के, कहते हैं फैमिली में भी गुप्त शत्रु होते हैं। तांत्रिक क्रियाएं भी हुई, मुझे उसके तुरंत आभास हो जाते थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और जय श्री राम जयेश भाई के जितने भी साथ जुड़े हुए व्यूवर्स हैं और फैमिली है, उन सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हो और इनिशिएटिव ले रहे हो हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। पहला सवाल आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया, मेरा नाम है अंजलि यादव और मैं हरियाणा के एक छोटे से जिले रेवाड़ी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग रखती हूँ। बस मुझे ये नहीं पता था, सब पहला मैं ये बता देती हूँ कि मुझे जो भी अनुभव जो हो रहे थे, मैं उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन आपसे जब मैं जुड़ी तो मुझे पता चला कि ये सब मेरे प्रभु हैं। प्रभु की कृपा है, हम तो नियमित हैं, वे ही सब करा रहे हैं, वे ही सब प्रेरणा दे रहे हैं। और धन्यवाद जो आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। तो मेरा उसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, यानी उनकी पूजा भक्ति जीवन के ऐसे कौन से मोड पर आपने शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जैस भाई, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैंने सबसे पहले बताया था कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, तो मुझे पूजा पाठ की कोई विधि नहीं पता। और मैं आपसे का एक यही माध्यम था कि हमारे गांव में जो साधारण परिवार होते हैं उनमें ये होता है कि एक भटकाव भी होता है और ये भी होता है कि भाई पता नहीं भगवान की क्या विशेष पूजा है जो हमें नहीं आती। और हनुमान जी की पूजा से महिलाएं बहुत डरती हैं। तो वो एक मुझे माध्यम मिला है आपके माध्यम से उन्हें जागरूक करने का कि आप आइए। ये कोई विशेष विधि नहीं पूछते आपसे कि आप कोई विशेष विधि कीजिए तभी मैं आपके पास आऊंगा, तभी मैं आपका भगवान बनूंगा। ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप साधारण तरीके से बस उन्हें राम का नाम लेके याद कीजिए। तो मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। मैं जब 5 साल की थी तो हमारे यहाँ होता है सर्दियों में जो कार्तिक माह होता है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कात्तक स्नान। तो जो की महिलाएं हैं सामूहिक तरीके से सुबह के टाइम, सुबह 4 बजे से पहले या सुबह 4 बजे कार्तिक स्नान करती हैं। तो अब तो लोग घरों में ही स्नान करने लगे। उस टाइम में जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी और मेरी ताइयां, जो मेरी आंटियां हैं, सभी इकट्ठी होके मोहल्ले की, और एक हमारा जो कुआं होता था, पहले रस्सी से पानी खींचते थे, आपको पता होगा। तो ऐसे कुआं होता था जहां से हम पीने का पानी लेके आते थे। तो वहां पे बड़ा ताल भी था, वहां जाके उस कुएं से पानी खींच के स्नान करते थे सुबह 4 बजे से पहले। तो मेरा अनुभव, जहां तक मैंने जैसे मैं अनुभव करने लगी हूँ धीरे धीरे, और मैंने अपने आप को सेट किया कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था पूजा कहाँ से शुरू हुई। मेरा वही अनुभव में मुझे पहले याद आया। तो उस टाइम में मैं उनके साथ स्नान करने के लिए जाती थी, और वहां पे सिर्फ हनुमान जी का मंदिर था एक। और हमारे गांव में अभी तक भी, मेरी शादी होने के बाद भी और शादी के 10 साल बाद तक भी एक ही मंदिर था, वो हनुमान जी का ही था। क्या बात है।
हनुमान जी की खड़ी प्रतिमा है हमारे मंदिर में। और उसी मंदिर में स्कूल भी है, एक प्राइवेट स्कूल भी है, एक संस्था भी चलती है। तो हम जब स्नान करने के बाद में हनुमान जी की पूजा करते थे, उन्हें दीप जलाया जाता था और उनकी परिक्रमा की जाती थी। और उसके बाद सब महिलाएं गांव घर आ जाती थी, फिर वही अपनी दिनचर्या, हम स्कूल चले जाते थे। लेकिन उस गांव में एक नियम सबसे अच्छा ये भी था हमारे गांव में कि शाम के टाइम घर में पूजा हो या ना हो, लेकिन मंदिर में एक दिया हर घर से जाता था। क्या बात। चाहे बच्चा लेके जाए, चाहे बड़ा लेके जाए, मतलब कोई भी, लेकिन एक ड्यूटी होती थी। तो घर में मैं और मेरे भैया सबसे छोटे थे और सब बड़े थे। तो बच्चे का यही काम होता है, ये काम हमें दिया था कि तो भैया तो दोस्तों के साथ खेलने लग जाते थे रास्ते में। और मेरे को होता था कि जब मैं 5 साल की थी, मेरे को बाती और घी एक उसमें डाल के कटोरी में दे दिया जाता था कि आप दीपक लगा के आना है आपको। तो मैं नियम से शाम को एक दीपक लगा के आती थी हनुमान जी को। फिर धीरे धीरे गांव में तरक्की हुई और वहां पे एक शिव मंदिर भी बना, मतलब शिव परिवार भी स्थापित किया गया वहां पे पास में। और माता जी की भी मूर्ति रखी गई और हनुमान जी की मूर्ति को स्कूल से हटा के उस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। फिर 1-1.5 साल तक मैं वहां पूजा की। फिर उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहां जब मैं आई तो वहां पे भी हनुमान जी का ही मंदिर था, जो मेरा रियल गांव था। वहां पे जब मैं आई तो वहां पे हनुमान जी का ही मंदिर था, सिर्फ एक। हमारे एक चीज और थी जैस भाई, जो मैं भूल गई, अभी मैं ऐड करना चाहूंगी। जब हम वहां मैं मंदिर में जाती थी तो साथ साथ में एक चीज ये भी थी कि जैसे हमारे परिवार में कोई भी ओकेजन होता है तो सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। सबसे पहले ये कुछ बनता है, उसके बाद में किसी और चीज के लिए मतलब कोई चीज यूज की जाती है। जैसे नया वाहन आया कृषि का, तो पहले हनुमान जी का रोट बोलते हैं जी। मतलब ये है, देसी घी का चूरमा बनाओ, उसके लड्डू बनाओ और हनुमान जी को मंदिर में प्रसाद के रूप में बांट के आओ। तो को वहां बहुत से त्योहार होते हैं। तो हमारे खेतों के पास में बणी है, जो जंगल एरिया बोलते हैं, बणी बोलते हैं हमारे। तो सुना होगा जो टीट या कैर बोलते हैं, टीट का अचार होता है। कैर कैर आपको शायद पता हो, भक्तों को बहुत पता होगा। तो वो जाल लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा पेड़ है वहां पे। तो वहां पे बंदर की संख्या बहुत ज्यादा। और भैया वहां पे भी हनुमान जी की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया उस स्थान पे। और एक चबूतरा बना हुआ, उस पे जितनी भी मतलब जो भी खेती करते हैं, जिनका भी जो श्रद्धा होती है, वहां पे अपना भंडारा करना, जो भी घर से कुछ बना के ले जाते हैं तो वहां उनके लिए रख के आते हैं। जैसे मूंगफली, गुड़ चना, चूरमा। बहुत मतलब शुरुआत से ही हनुमान जी की श्रद्धा थी। मैंने इससे पहले शिव परिवार देखा था ना, माँ सेवा वाली देखी थी। सिर्फ हनुमान जी की भक्ति होती थी वहां पे। और फिर जब हमारे जैसे कोई कुआ, जो महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी आसपास के जितने भी किसान परिवार हैं या इलाके के जो लोग हैं, उनको ये चीज पता है। आगे का तो देखो, मैं इससे आगे गई नहीं तो मुझे पता भी नहीं। हमारे होता है कि जब खेत में नया कुआं होता है, मतलब पानी देने का स्रोत जो हम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी को याद किया जाता है, बाबा भैरू को याद किया जाता है। और बाबा भैरू की को खेत में स्पेशल स्थापित किया जाता है। और हनुमान जी के लिए किसी की श्रद्धा है तो सब गांव के लिए चूरमे के रोट होता है। भाई गांव के आसपास के लोग और घर परिवार के लोग चूरमा और दाल खाएंगे। और किसी की अगर ज्यादा अच्छी श्रद्धा, मतलब गुंजाइश होती है, आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी होती है, वो बेसन के लड्डू बनवाता है, जिसको हम पक्का रोट बोलते हैं। तो जब भी मेरे याद है, हमने 3-4 बार पानी का स्रोत किया अलग अलग खेतों में। तो हमने देसी घी के चूरमे के लड्डू और दाल का ही आयोजन किया। और जो हमारे घर परिवार के सब लोग मिलके बनाते हैं, फिर उसको मिलके रोटियां मिलके फिर सब चूरमा कूटते हैं और सब मिलके सबको प्रसाद खिलाते हैं। तो
इस तरह से हनुमान जी की पूजा होती थी, कोई विशेष विधि नहीं थी भैया। ऐसे समय गुजरता हुआ जब मैं 7th क्लास में हुई तो मेरी तबीयत अचानक से खराब हुई, और उस टाइम में मेरे साथ एक ये पड़ाव भी हुआ कि मेरे पापा जी गुजर गए थे उस टाइम में। मेरे साथ और मैं मेरे पापा से बहुत टच में थी, तो वो समय मेरे लिए बहुत दुखदाई था। और उस समय मेरे को पता नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने भगवान का कोई विशेष वो नहीं किया था, और मुझे लगा कि नहीं, आप कहीं हो ही नहीं, आपने मेरे से मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली है, तो आप कहीं हो ही नहीं मेरे लिए। क्योंकि मुझे उनके साथ समय बिताने का बहुत कम समय मिला। जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तभी मैं अपने पापा से मिलने के लिए आती थी, और मेरे पापा स्पेशल मेरे लिए 2 महीने की छुट्टी लेते थे गर्मियों के टाइम में कि मैं अपने बच्चों से मिल पाऊंगा। लेकिन भैया फिर मैंने बस भगवान से ये हो गया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, आप हटो, मुझे आपको याद नहीं करना, आप मेरे हो ही नहीं। क्योंकि जिस टाइम वो तड़फ रहे थे तो मैं उस टाइम उन्हीं की मूर्ति लेके बैठी हुई थी, और मैंने कहा था कि प्लीज ऐसा कुछ मत करो, उन्हें मेरे पास ही रखो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं बहुत से भाव शायद आपको ना बता सकूं, लेकिन भैया होनी को कोई नहीं टाल सकता। और पापा के जाने के बाद मैं बहुत सैड हो गई, मैं मेंटली भी बहुत डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी उस टाइम। फिर 3-4 महीने का टाइम निकल गया। फिर जैसे मेरी बुआ जी वगैरह आई, तो हमारा वैसे मेरी बुआ जी है वो थोड़ी आध्यात्मिक भी है। उन्होंने मेरे को फिर कहा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो बेटा। तो मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हो गई थी, परिवार भी अलग हो गया था, तो मेरी जिम्मेदारी भी हो गई थी कि मम्मी के साथ एक हादसा और हो गया था। जब मम्मी के फादर थे वो गुजर गए थे, जो मेरे नाना जी थे वो भी गुजर गए थे। तो मम्मी के साथ एक साथ 2 दुख हो गए थे, एक तो पापा जी गुजर गए और फिर मम्मी के पापा जी भी चले गए। हादसा ऐसा हुआ कि मम्मी बिल्कुल टूट गई थी उस टाइम। मेरे एक चैते ने, जैसे घर के बड़े होते हैं, उन्होंने संभाला। उन्होंने कहा बेटा अब आपको संभलना होगा। उस टाइम जैस भाई उन्होंने कहा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो बेटा। मैं शाम को जब पूजा करती थी तो नियम से एक बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी भैया। और मैं हनुमान चालीसा जब पढ़ती थी तो पूरे मन से पढ़ती थी, और मुझे अनुभव होता था जैसे मेरे आसपास कुछ चीज है। लेकिन मैं ना, मेरे को डर लगता था कहीं भूत हो मेरे आसपास, कि बच्ची थी उस टाइम, 7th क्लास में थी, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो भूत नहीं हो सकते। बिल्कुल समझाने वाला था नहीं। और फिर जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, लेकिन मेरे को वो भय सताता था। वो मुझे ये नहीं पता था कि ये आभास किसी अच्छी चीज का है। मैं ये हो रहा था कि नहीं, मेरे पास कुछ है। या कभी जैसे आंख बंद के जब मैं ध्यान करती थी तो कभी मेरे को अपना शरीर बहुत बड़ा लगता था आकार, कभी बहुत छोटा लगता था, कभी पैर बहुत भारी हो जाते थे। ये आवाज मुझे होने लग गया था भैया। धीरे धीरे फिर मेरे को ये शिकायत ज्यादा होने लगी। मेरे को जैसे कहते हैं ना कि आप पॉइंट पे ध्यान कीजिए, तो ऐसे बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, मोटिव देने के लिए स्कूल में भी कई प्रोग्राम होते हैं। तो वहां भी जैसे प्रोग्राम होते थे, वो बताते थे कि आप अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। योगा क्लास जब हमारी होती थी तो मैं जैसे ही मेडिटेशन करती थी तो मुझे अनुभव होता था यहाँ पे जैसे एक रोशनी सी, कि कोई एक छोटी सी दीपक, जैसे दीपक की लो होती है, ऐसे में मुझे महसूस हो रहा था। फिर मैं मम्मी को कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे घर में भी ऐसी कुछ चीजें थी जो मुझे आभास हो रही थी। तो मैं झट से बता देती थी कि मुझे ये दिखाई दिया है। इतना ज्ञान था नहीं, छोटी बच्ची थी, और चाहे अच्छा दिखाई दे या बुरा दिखाई दे तो मैं झट से मम्मी को बता देती थी कि या अंकल आंटी जिसके बारे में मुझे कुछ महसूस होता था, मैं झट से बता देती थी कि मुझे ये चीज दिखाई दी है। और जब कोई अच्छा काम होता था तो सिर्फ मेरे पापा के रूप में भगवान दिखाई देते थे। क्या बात। और मैं बता देती थी भैया कि ये चीज ये हो रही है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बदलता गया। और जैस भैया मेरे 2 अनुभव हुए, सबसे बड़े अनुभव। मैं बहुत उत्सुक हूँ बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। और कुछ अनुभूतियां जब आप उनकी शरण में गए तब से आपको होनी शुरू हो गई। दुख हुआ कि आपके पिताजी
का स्वर्गवास बहुत अर्ली स्टेज में हो गया, छोटे थे तब। नियति पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जिसको हम आए हैं जाना है, कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, मगर प्रभु हैं, वे तो हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेंगे। और हमारे भाग अच्छे हैं, अगर उनकी शरण में रहे तो वे ही हमें आखिर में लेने भी आएंगे। तो ये जो जर्नी है, बहुत ही इमोशनल तरीके से आपने अपने शब्दों को बयां किया। अभी बहुत प्रभावित हुआ मैं इन शब्दों को सुनकर। अब मैं जानना चाहूंगा, चलो शरण में तो आप गए, काफी टाइम से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, अनुभूतियां हो रही थी, प्रभु का आभास हो रहा था। ऐसे और कौन से अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या कोई भी ऐसा अनुभव आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं? जैस भाई, एक ऐसा समय भी आया जब मुझे एहसास हो रहे थे, तो मेरी मम्मी इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है और पूजा पाठ में भी इतना ध्यान नहीं करती हैं। तो एक खेती का काम इतना ज्यादा होता है किसान परिवार में, आपको पता है, जब बड़ा किसान परिवार होता है तो उनको फुर्सत घर के कामों से ही नहीं होती है। तो मम्मी ने ये कहा कि बेटा आप पूजा पाठ करना छोड़ दो, क्योंकि ये क्या चीजें होती हैं हमें भी नहीं पता, तो आप पूजा करना बंद कर दो। कल को हमें आपकी शादी भी करनी है, पता नहीं कोई अगर और दिक्कत हो गई तो हम किसी को जानते भी नहीं, कहाँ तुम्हें लेके चलेंगे, कौन कहाँ ठीक होते हैं, इस तरह की क्या चीज होती है हमें कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने जैसे मैं बीच में 2-3 साल तक मेरी पूजा पाठ बिल्कुल छुटवा दी भैया, लेकिन मेरे साथ ये कंटिन्यू होता रहा। फिर भी मतलब ये था कि जब मैं फ्री होती थी हल्की से, तब भी मैं हनुमान चालीसा गाती रहती थी। जब मैं स्कूल जा रही हूँ, हम पैदल जाते थे स्कूल में, उस टाइम में बस वगैरह का कुछ था नहीं, तो मैं गुनगुनाते हुए चलती थी। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम था। हम अपने मैं मेरे 2 भाई थे और हम 3 बहन भाई, तीनों साथ जाते थे। तो उनके साथ जब वो शरारत करते जा रहे थे, मैं हनुमान चालीसा गाते हुए जाती थी। इस तरह की लाइफ थी। फिर भैया मेरी शादी हो गई जब मैं 17 साल की थी। हमारे दक्षिणी हरियाणा में ये रिवाज होती है भैया कि जब बेटी की शादी होती है तो बेटी की जो माएँ हैं वो भात फेरने के लिए अपने मायके जाती हैं। ये एक रिवाज होता है। जब बेटी मायके चली जाती है तब, बेटी मायके होती है तब जाती है माए। मम्मी गई हुई थी मायके, और उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। तो आपको पता है उसमें सबका कितना इंटरेस्ट होता है। और मेरे जो भैया थे वो मतलब ज्वाइंट परिवार था, ताई जी का भी बिल्कुल साइड में ही एक ही आंगन में घर था। तो मैं तो बरामदे में सोई हुई थी और वैसे ही लेटी हुई थी, नींद नहीं आई थी अपना काम करके। और मेरे भैया और बहनें थी, भाई बहन सब क्रिकेट देख रहे थे, क्रिकेट का मैच देख रहे थे टीवी पे, और मैं लेटी हुई थी। मैं सोई नहीं थी, मैं जगी हुई थी। और जैसे ही मैं सीधे लेट के, और मेरा ये होता है जब मैं शाम को सोती हूँ तो एक बार भगवान जी को प्रणाम जरूर करती हूँ। तो मैं जैसे ही प्रणाम करने लगी, मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े थे जैस भैया, जैसे एक विशाल शरीर और बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए, और उनकी सफेद दाढ़ी इतनी बड़ी, और मेरी जैसे चारपाई थी इसके मेरे राइट हैंड की तरफ ऐसे सीधे खड़े। जैस भैया मैंने नीचे से देखा उनको, धोती और कुर्ते में थे। मैंने उनको यहां तक देखा, उससे ऊपर मैं देख नहीं पाई। और मेरी जो कान थे वो ऐसे, वो एक आवाज होती है ना, भी एक, बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देना, साइलेंट मोड में, वो वाली आवाज कानों में आने लगी। और उन्होंने सिर्फ एक आवाज जो मुझे तेज दी, बेटा आप खुश हो। जो शब्द मेरी मम्मी ने मुझसे नहीं पूछा, वो शब्द उन्होंने पूछा। तब तक जैस भाई मुझे नहीं पता था कि ये मेरे दादा है हनुमान जी, या ये शिव है, ये गिरधर है, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता जैस भाई। क्या बात है। ये मेरे जीवन का सबसे पहला अनुभव और साक्षात था। मैं इतना डर गई उस टाइम कि मैंने चादर उठाई और अपना मुंह बिल्कुल चादर में ऐसे ढक लिया। ये फरवरी मंथ की बात है। मैंने अपना मुंह उस चादर से ऐसे बंद किया, हनुमान चालीसा गाने लगी। अब मुझे हंसी आ रही है उस चीज पे। मैंने हनुमान चालीसा को गाना शुरू कर दिया, और मेरी इतनी, मतलब मेरे अंदर से मैं बोलना चाह रही लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही कि मैं आवाज लगाऊं अपने भैया को और बुआ जी को। मेरी बुआ जी भी थी मेरे पास में, और कि
मैं बोलना चाह रही कि बुआ जी आप उठो, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। और मैं उस टाइम इतना डर गई कि मैं कुछ नहीं बोली भैया। फिर उसके बाद में पता नहीं मेरे को एक नियम मेरी बुआ जी ने दिया था मुझे कि आप अपनी पूजा मत छोड़ो। और फिर भैया ऐसे मैंने एक नियम ये भी था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कूड़ा दातुन करते ही मंदिर में सबसे पहले चुगा डाल के आती थी। फिर छत पे पक्षियों के लिए पानी होता था। ये मेरी बचपन से जो मेरी दादी की हैबिट थी, मेरी दादी ने मुझे दी थी। मैंने उसको बिल्कुल कंटिन्यू, चाहे आंधी में तूफान आ जाए, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटता था जैसे ही। तो ये नियम मैंने फिर मेरी शादी के बाद मैंने यहाँ, कहते हैं बहुए इतना बाहर नहीं जा सकती, तो मैं अपना नियम यहाँ रखा, छत के ऊपर चुगा और पक्षियों के लिए पानी। और सुबह चाहे मेरा काम दोपहर के 2 बजे तक खत्म हो या दोपहर के 1 बजे खत्म हो, उसके बाद ही मेरे को पानी पीना है। उसी के बाद मुझे पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करके मेरे को सूरज में पानी देना है। फिर मेरे को पानी पी के खाना खाना है। ये मेरा नियम था भैया, कि जब तक मेरी पूजा पाठ नहीं होगी तब तक मैं ना पानी पीती थी ना खाना खाती थी। ये मेरे सख्त नियम थे जी। उसी नियम से इतना आभास हो जाना, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे साथ जीवन में नेगेटिव चीजें भी घटित हो रही थी। कोई कहते हैं ना, कोई छुपा हुआ शत्रु भी होता है, वो आपके लाइफ में कुछ हरकतें कर रहा है। आपको किस तरह से बदनाम किया जाए, आपको किस तरह से गिराया जाए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, वो आभास मुझे महीने 2 महीने पहले ही हो जाता था भैया। क्या बात। लेकिन उस आभास को समझने में मुझे ये नहीं पता था कि आभास सपने के माध्यम से होते हैं, क्योंकि ये सुना था सपने सच नहीं होते हैं। पर ये नहीं पता था कि आभास सपने के माध्यम से ही होता है और वो सपने में हमें उस चीज के लिए सचेत करते हैं। बिल्कुल। ये मैंने वीडियो के माध्यम से सुना और समझा और परखा भैया। अद्भुत। मैंने उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर उतार लिया और मैंने कहा, हे प्रभु, आप मेरे और मैं आपकी। मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में। मुझे नहीं पता आपको मेरी ये नाव किस तरफ ले जानी है, मेरे को इस जीवन रूपी भवसागर से कैसे पार उतारना है, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता। और जैस भाई, उस दिन के बाद में मेरे साथ बहुत षड्यंत्र हुए, कई तरह के। कहते हैं फैमिली में भी गुप्त शत्रु होते हैं। तांत्रिक क्रियाएं भी हुई, मुझे उसके तुरंत आभास हो जाते थे। फिर जैस भैया मेरी बेटी हुई, ये मेरा दूसरा सबसे बड़ा अनुभव। जी जी। तब तक मेरे साथ तांत्रिक क्रियाएं भी हो चुकी थी, लेकिन वो मेरे लिए कोई विशेष, वो कहते हैं कि मुझे ये है कि हाँ टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, बीमारी तो लगी शरीर में, लेकिन ज्यादा विशेष हानि नहीं हुई। और फिर मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद में जैसे भाई, जैसे हमारे होती है दादी सास, और जैसे मेरे हस्बैंड की बुआ जी, तो हमारी होती है बड़ी बुआ। मेरी बड़ी बुआ, मेरी ननद, हम सब एक कमरे में लेटे हुए थे। तो सुबह के 4:15 बजे का टाइम था और रात को ये मुझे लेके आए थे 12 साढ़े 12 बजे के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दिला के घर पे। और 4:15 बजे का टाइम था। मैंने मेरी बेटी की फीडिंग करवा दी थी और वो मेरी जो बुढ़ी बुआ जी थी, उन्होंने अपने पास सुला लिया। और फीडिंग करा के जैसे ही जैस भाई मैं सीधी लेटी, एकदम से जैसे 100 लाइट एक साथ कमरे में जल गई हो, ट्यूबलाइट। पूरा कमरा, मतलब कमरे में लाइट पिंक कलर का पेंट था और वो बिल्कुल व्हाइट ऐसे चमचमा रहा था। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। एकदम से जैसे आंखों पे हुआ, मैंने ऐसे किया कि आंख नहीं खुल रही है, इतनी रोशनी कैसे। ये मैंने सोचा कि जैसे मेरी चारपाई थी, चारपाई के ऊपर लाइट लगी हुई थी। मैंने सोचा कि अब ये लाइट फटेगी। मैं एकदम से ऐसे घबरा गई कि ये लाइट फटेगी और तुम्हारी आंखों पे आके गिरेगी। और मैं उस टाइम हिल डुल भी नहीं सकती थी। मेरे दिमाग में जस्ट यही पॉइंट आया कि ये लाइट फूटेगी अब। फिर जैसे ही लाइट वो हुई, वो सिर्फ 10 सेकंड का ही वो रहा होगा भैया। फिर मैं अपनी आंखें थोड़ी सी ऐसे टिमटिमाई और मैं
उस दीवार की तरफ जैसे ही देखा, दीवार के ऊपर व्हाइट सफेद रंग का घोड़ा और सफेद कलर का वही धोती और कुर्ता पहने हुए विशाल शरीर, और महाराज बैठे हुए हैं और उन्होंने ऐसे हाथ कर रखा है। क्या बात है। और जैस भाई उन्होंने कहा, बेटा अब तो आपकी आत्मा भर गई, अब तो आप खुश हो। जैस भाई मतलब सीधा ऐसे मुझे बोला कि बेटा अब तो आपकी आत्मा भर गई, अब तो आप खुश हो, अब मैं जाऊं। उन्होंने ये शब्द मुझे कह दिए और मैं उन्हें देखती रह गई। अद्भुत। और बस मैं ऐसे ही हाथ कर पाई और वो लुप्त, वो परछाई दीवार पर से लुप्त। मैंने मेरी बुआ जी को तुरंत हाथ किया, मैंने, बुआ जी आपने कुछ देखा? बोली के बेटा? वो साधारण इंसान एक वो होता है, वो बैठी हुई थी बुआ जी। वो क्या सुबह जल्दी उठती हैं 4 बजे, तो वो उठती है तो वो जैसे मेरी बेटी को सुला के और वो बैठ गई चारपाई पे अपनी पे, और बोली क्या बेटा? मैंने कहा बुआ जी देखो कमरे में कितनी तेज लाइट थी। बोली बेटा ना मैंने ना देखा। तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारे गांव की बहनों से भी इधर उधर ना भटके। भगवान ये नहीं कहते कि आप विशेष पूजा करो, विशेष भक्ति करो, आप उन्हें सच्चे मन से एक बार पुकारो, नियम से पुकारो, वो आपके आसपास ही है, आपके पास। अद्भुत अद्भुत बहन, आपके अनुभव आज सुन के मैं खुद, मेरा मन अंदर से भावुक हो रहा है। जिस तरह ये जो भक्ति है ना, जैसे ये ट्रेडिशनल भक्ति है, जैसे हम जैसे गांव में रहते हैं, मैं इमेजिन कर पा रहा था कि गांव की लाइफ क्या है, आप कैसे वहां पे काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, प्लस साथ ही प्रभु की भक्ति भी किस तरह कर रहे हो। हनुमान जी को इमेजिन कर रहा था कि जैसे आपने शुरुआत में बात कही कि हमारे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर होता ही था, मतलब, और वैसे भी देखो हनुमान जी ऐसे देव हैं, आप हर गांव हर शहर कहीं पे भी जाओ हनुमान जी का मंदिर आपको मिलेगा ही। तो जिस तरह आपने जैसे बोला कुआं खोदते वक्त, या मतलब जैसे ना भैरव जी और हनुमान जी को याद करते हैं, चूरमा बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मतलब मैं पूरा वो जोन में चला गया था। और काफी दर्शक भी देखो, तो लाइक सारे भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप क्या फील कर रहे थे इनके अनुभव के बारे में, क्योंकि मैं खुद वो जोन में चला गया था। और आपके भाव अद्भुत, एक सरल भक्ति का उदाहरण है आपके अनुभव। और कई महिला भक्तों, स्पेशली जो गांव में रहती हैं, वो इन अनुभवों को सुनने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलेगा उन्हें प्रभु की शरण में जाने के, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और हम, और स्पेशली हमारा समाज ऐसा है कि कहीं भ्रम फैला हुआ है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं चाहिए करना चाहिए। स्पेशली हनुमान जी की भक्ति में ऐसा नहीं है, हम सारे प्रभु के अंश हैं, शरीर से हम स्त्री पुरुष हैं। नियम महिलाओं के लिए तो नियम पुरुषों के लिए भी तो होते हैं, ऐसा नहीं है, मगर सच्चे दिल से आप प्रभु को अपने एक, कहते हैं ना, वो अंश के समान कहते हैं कि भाई मैं आपका हूँ और जो भी करना है प्रभु आपको करना है। अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, देखना वे ही सारी व्यवस्था करेंगे आपके जीवन की। बहुत अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए बहन। और एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको, और आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे जिससे आपको प्रेरणा मिली, तो आपके क्या विचार है आपके बाकी अनुभवों को सुनने के बाद? भैया मैं ये कहती हूँ कि भगवान जी के पास जाने के लिए कोई नियम नहीं है। आपके पास कुछ है या नहीं है, आप बस एक बार उनके दर पे जाके शीश झुका दीजिए, आप उनके बन जाइए, वो आपके बन जाएंगे। और आप उनका साथ छोड़ सकते हो लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये मैंने अनुभव किया है। मैंने उनकी पूजा बीच में छोड़ दी थी और मुझे ये था कि नहीं ये कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को जागरूक किया और ये मैंने समझा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रभु सपने में सचेत करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये जो आभास होते हैं वो सपने में पता चलते हैं। मैं ये सोचती थी कि मुझे ऐसे ही सपने आते हैं, सपने सच नहीं होते। तो जो भी बहनें हैं उनको इस तरह से सपने में आभास होते हैं, वो ये समझे कि भगवान आपके पास है। और भैया जब से मैं इस पूर्ण भक्ति में गई हूँ ना, और उनके जब से मेरे को दर्शन हुए, मैंने आपको बताया कि मेरी शादी के बाद में मुझे किसी चीज की लालसा नहीं। मैंने उनसे जो मांगा ना उन्होंने मुझे दिया। मैंने मांगा
मेरा जब शादी से पहले एक मांग थी, मैंने अपनी मम्मी को बोला मेरे को ऐसा पति चाहिए जो ना शराब पीता हो, ना सिगरेट पीता हो, ना खैनी गुटखा खाता हो, मतलब किसी तरह का नशा ना करता हो। और जैसे भैया मुझे ऐसे ही भगवान जैसे पति मिले, वो चाय तक भी नहीं पीते। यह प्रभु का आशीर्वाद है, वे हर कदम पर आपके साथ है। और जब बिल्कुल आप संपूर्ण रूप से कहते हैं ना समर्पित हो जाते हो ना, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हो और अपना कार्य करते रहते हो, प्रभु कोई ना कोई माध्यम से, किसी रूप में, किसी के माध्यम से वे आपके कार्य करने आ ही जाते हैं, या कोई संकेत दे ही देते हैं, सपने में हो या कोई ऐसा भास हो। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो आपको अनुभूति होती है कि नहीं, वो एक अलग ही ऊर्जा आपके इर्द गिर्द होती है कि नहीं, एक एनर्जी फील होती है, या आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे होता है, पॉजिटिविटी, ऐसा लगेगा कि मन हल्का हो गया। करके देखना, जो भी भक्त आज देख रहा है ना, कई बार आपको लगे कि आपका जीव भारी हो गया, मतलब माइंड ब्लॉक हो गया हो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, घर में हो तो धूप दीप करके आसन पर बैठकर आंख बंद करके राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, या फिर मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का जाप करो। देखना आपका मन हल्का हो जाएगा, सब कुछ ऐसा लगेगा कि वो एक शांति महसूस करोगे आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच, जो आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हो। आप जैसे भक्तों के ही हम अनुभव शेयर करते हैं, बाकी सब प्रेरणा तो प्रभु ही दे रहे हैं, वे ही करा रहे हैं, और आप जैसे भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को जरूर शेयर करना चाहेंगे। थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगी मैं। हनुमान जी की विशेष कृपा मुझे कैसे पता चली वो भी मैं बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। मैं अज्ञान थी, तब तक मुझे नहीं पता था किस देव ने मुझे दर्शन दिए, कौन है, कैसे है, ये सच था या झूठ था, मुझे कुछ मतलब ये नहीं था कि मुझे किस रूप में किस भगवान ने दर्शन दिए। जैसे भाई, मैंने एक दिन ऐसे ही बागेश्वर धाम का वीडियो देख रही थी, और मैंने जैसे देखते देखते मेरे को कम से कम 2 महीने हो गए थे, और एक सडनली जस्ट ही आपका वीडियो आगे आ गया। अपना सालासर धाम है, वहां से वो भैया थे, दीपक भैया, उनका वीडियो 1000 किलोमीटर पैदल चल के गए थे। तो वो अनुभव मैंने सुना, और जस्ट तभी मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया कि रात को जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके वीडियो देखूंगी कंटिन्यू। फिर मैं देखती गई, और आप मानोगे नहीं, 2 महीने में कोई वीडियो नहीं डाला, मैंने सारे आपके वीडियो देखे, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब पे अपना छोटा सा एक चैनल चला रखा है, तो मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाला, मैंने सारे वीडियो देखे बागेश्वर धाम के और आपके। तब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई नहीं, मेरे हनुमान दादा है। उसका एक छोटा सा है, सबसे पहले मुझे कब पता चला कि हनुमान जी की कृपा है, तो मैंने एकदम से ध्यान किया बैठ के, और ध्यान करते ही मैंने पाया कि मैं कहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत हुई, मैंने भगवान को कहाँ से देखा, मुझे कहाँ से याद आ रहा है कि मैंने कहाँ तुम्हें देखा है। और जस्ट जो मैंने बताया था आपका, हमारा स्कूल था, वो संस्था थी, उसमें खड़े हुए हनुमान जी की प्रतिमा थी, जहां मैं दीपक जलाती थी, वो मेरे सपने में आ गए। उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, पहचाना मैं कौन हूँ। और मैंने कहा कि आप मेरे दादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हंसने लग गए और लुप्त हो गए। फिर मेरे को 2-3 दिन के बाद में वो जगह दिखाई दी जहां पे हम हर साल हमारे बोलते हैं बांद्रा जी माना, मतलब वानर जी माना, वानरों को भोजन करवाना। जी जी। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक छोटी सी कुटिया थी खेतों में ही, और वहां पे जो ताल बना हुआ था बड़ा, और हनुमान जी की मूर्ति थी और वानरों की बनी थी, वहां पे हम उनका भोजन लेके जाते थे। वो जगह मुझे दिखाई दी। फिर जैस भाई मैं वो चीज मैं रिपीट की, मेरे साथ फिर 1-2 घटनाएं हुई, और मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। मैंने कहा कि फिर बोले कि भूल गई, उन्होंने मुझे स्पेशली बोले भूल गई। मैंने कहा मैं नहीं भूली, आप भूल गए। तो उन्होंने कहा तब कौन आया था, तब कौन आया था। और वो सवाल मैं इतना बोला, चुप हो गए सपने में। मैं 3-4 दिन तक सोचती रही कौन आया था, कब कौन आया था, कब कौन आया था, मतलब जो इतने मेरे को पता चल रहे थे
उसके बाद में मैं देखती रही कि याद कर रही मेमोरी में, मेरे को फिर मेरा फर्स्ट अनुभव याद हुआ। तो मैंने हाथ जोड़े, मैं जस्ट से अपने पूजा के मंदिर में गई, खाना छोड़ के अधूरा, और मैं जस्ट पूजा के मंदिर में गई और मैंने हनुमान दादा के साथ हाथ जोड़े बालाजी महाराज के आगे कि प्रभु आप थे, मुझसे भूल हुई, जाने अनजाने बचपन था मेरा, मैं नहीं पहचान पाई। और जैसे भाई फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मैं, चलो आप थे तो मुझे आपके दरबार के दर्शन करवाओ, और मेरा कोई प्लान नहीं, 15 दिन के अंदर मेरा मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्रोग्राम हो गया। क्या बात है, अद्भुत। इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। प्रभु की विशेष कृपा है, वे हर कदम पर आपके साथ है। सपने में नहीं सोचा, और मेरा 15 दिन के अंदर पता नहीं अचानक से कैसे प्लान हुआ और मैं मेहंदीपुर बालाजी चली गई। और मैं लास्ट में एक बात यही कहना चाहूंगी सभी बहनों से, भाइयों से, कि बहुत सरल है हमारे भगवान। भाव से याद कीजिए, ऐसे बहेंगे जैसे जल की धारा। तो जैस भाई, नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए। कई अनुभव इमोशनल कर गए, कई अनुभव गूजबम्स दे रहे थे, कई इंस्पिरेशन दे रहे थे, और आप पर विशेष कृपा है। प्रभु से यही प्रार्थना है, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, प्रभु ऐसे ही आपकी रक्षा करें, ऐसे ही रक्षा कवच आपकी फैमिली पर बनाए रखें। और इन फ्यूचर भी आपसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। बाकी के जो भी आपके अनुभव हैं, और भी कोई नए अनुभव हो तो प्लीज हमसे शेयर करिएगा, हम भक्तों तक पहुंचाएंगे आपके अनुभव। और एक लास्ट सवाल वीडियो को एंड करने के पहले, वन लाइन में बालाजी महाराज के लिए अगर कोई बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? आप सरल भक्ति और सरल मन से उन्हें याद कीजिए, प्रभु सरलता से आपके पास आ जाएंगे। जितने सरल हमारे भगवान राम, उससे भी सरल है उनके दास भगवान हनुमान। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत प्यारी पंक्तियां आपने बोली। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभवों को शेयर करने के लिए। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर वीडियो को, सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी बड़ों को, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। और कोई गलती हो गई हो वीडियो में तो क्षमा करें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, सरल मन से, सरलता से भगवान को याद कीजिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।